आरएसएस के ऐसे दो बात बताइए जिससे आप खफा है, दो ऐसे काम बताइए, दो ऐसे बयान बताइए जिससे आप खफा है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। हाँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके जो मेन दफ्तर है नागपुर के अंदर, उसके अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता। ठीक है, आप क्या कहना, आप ये सुनना चाहते हैं मुझसे कि मैं ये बताऊं कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्या किया? क्यों बताइए बताइए। सुनना चाहते हैं? जिस कम्युनिटी, जिस पार्टी या जिस तंजीम ने हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया, उससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। AIMIM के बारे में सुने हैं आप? सुना। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? अकबरुद्दीन ओवैसी को जानता हूँ। कैसे हैं वो? अच्छे हैं। भारत के हित में बात करते हैं वो? हिंदुस्तानी। ठीक है, भारत के हित में बात करते हैं। मैं अब आपसे काउंटर सवाल पूछूंगा उनका। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, उनका आपसे एक काउंटर सवाल पूछूंगा और वो सवाल ये होगा, वो सवाल ये होगा कि उनका एक बयान बताइए जो हिंदुस्तान की रूह के खिलाफ हो। एक बयान जो 15 मिनट हटा दो पुलिस को। एक बयान 15 मिनट हटा दो पुलिस। एक सेकंड 15 मिनट हटा दो। ये मुझे मालूम है कि ये एक सेकंड मुझे मालूम है कि ये बयान सामने से लाया जाएगा, लेकिन इस बयान पर अदालत ने उनको क्लीन चिट दी। अब अदालत उनको क्लीन चिट दे दे तो अदालत के फैसलों पे तो हम बाबरी मस्जिद पे नहीं बोले। जब अदालत का फैसला आ गया हम इसलिए खामोश रह गए क्योंकि अदालत ने फैसला दिया है। तो जब अदालत का फैसला हम वो मानेंगे तो अकबरुद्दीन ओवैसी पे आप भी मान लो, अदालत ने क्लीन चिट दी है। अच्छा, अब अदालत अगर क्लीन चिट दे रही है तो भाई मेरी क्या मजाल के मैं बोलूं? बताओ, जब मुझे इतना हक अदालत नहीं देगी, मैंने अदालत के फैसले, ये कह रहे हैं कि अदालत जो फैसला उसको मानेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो माना। ओवैसी मानते हैं? मैं तो वो शख्स हूँ। राम मंदिर का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, ओवैसी माने? साहब ने भी माना। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। वो खुश नहीं थे, वो नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन माने नहीं ना, वो मान तो नहीं रहे थे, वो अंदर से खुश नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन उसका हर फैसला, उसके फैसले पर इस हद तक बात की जा सकती है। मान लिया बगावत नहीं है इस फैसले से, लेकिन इस फैसले में खामियां हैं, ये कहने का तो मुझे हक होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया हमारे पक्ष को सही तरह नहीं सुना गया, तो ये भी ना कहूं मैं। तो आपके पक्ष को सही तरह से नहीं सुना गया, तो आपको लगता है कि जहाँ पे आपको सुनिए, एक ना, ठीक है, मानना पड़ेगा सर, भारत में रहना तो मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात सुनिए आप। अरे तो कोर्ट को नहीं मानेंगे आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप किस तरह मनवाएंगे? संविधान के तहत मनवाएंगे या फिर कानून के तहत? कानून, ये कहिए आप एक मर्तबा कानून के तहत ही मनवाएंगे। अरे बिल्कुल, हाँ, जबरदस्ती थोड़ी ना होता है, लोकतंत्र है। जब आजकल कोई ये कहता है ना मानना पड़ेगा, तो डर लगता है कि डंडे ना आए। नहीं सब भाई ये सुनिए, हकीकत में जब कोई ये कहता है ना कि मानना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह देखना पड़ता है। बिल नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताइए आप, अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, इसका आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है वो सही है नहीं, तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद जो था वही होना चाहिए था, राम मंदिर वहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, आपका ये कहना है? सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ फैसला, उस फैसले का मुकम्मल एहतराम और उस फैसले पर अमल करना और उस फैसले को मानना हर हिंदुस्तानी। समझ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे हित में हमारे पक्ष को नहीं सुना गया। मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष को बगैर सुने या सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुनासिब समझा होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी शायद कोई, क्या बात कर दी, कितना सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में कितना दिन तक चला है केस? ये भाई खुश हो जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। सुनिए, ये नहीं बातें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन सुनवाई तो हुई नहीं, सालों से चल रहा है केस, तो आपके पक्ष को कैसे नहीं सुना जाएगा? जब ये कहता है, क्या आपने पढ़ा वो? लेकिन नहीं पढ़ा होगा। मेरे मीडिया वाले भाइयों में भी एक कमी, आपको नहीं कह रहा माजरत के साथ, आप सवाल तो पूछते हैं, पढ़ते नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले के अंदर क्लियर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ये इस नतीजे पर पहुंची है कि वहां पर कोई सबूत नहीं मिला कि यहाँ इसके नीचे मंदिर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना ऑफिशियल हक इख्तियार करते हुए फैसला ये करती है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका मतलब ये, तो आपको सबूत चाहिए राम का? तो राम का मैंने ये कब कहा कि मुझे राम का सबूत चाहिए? तो आप कह रहे हैं सुप्रीम, जब मुकदमा और अदालत और जंग टाइटल की चल रही हो। वर्ल्ड कप होगा अभी, वर्ल्ड कप जीते इंडिया, दे दिया जाए ऑस्ट्रेलिया को, ये कैसे होगा? जब जंग वहां पर टाइटल की है और टाइटल ये कहता है कि टाइटल के मुताबिक तो ये किसी और का है, तो टाइटल किसी और को कैसे दे दिया जाएगा? अवार्ड किसी और को। साहब कह रहे हैं कि मस्जिद को वहाँ पे नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, राम मंदिर वहाँ बनना भी नहीं चाहिए था। मानना, मेरा जाती मानना है कि इस पर
बहुत गौर खौज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सही किया होगा, शायद वो अक्सरियती लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते होंगे। अक्सरियती भाइयों को ये चाहिए था कि अकलियतों का दिल रखना चाहिए, भाई छोटे भाई का दिल रखना चाहिए, लेकिन चलो उन्होंने नहीं रखा। उनको टाइटल जबकि इधर था लेकिन बन गया, हमने मान लिया, बना लो। हम तो ठीक है, हमने कब कहा कि राम मंदिर ना बना लो भाई। अगर इसी तरह खुशी मिलती है, मेरी गर्दन पे छुरी चला के अगर आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं, बना लीजिए, मैं खुश हूँ, इसलिए कि मेरे भाइयों के जज्बात जो हैं उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, बनाइए, ठीक है, मैं खुश हूँ इस बात।